अब तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चिरागों का सफ़र कितना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के एक ऐसी जगह पर आए हैं, बिरगापुर में आए हैं और इस समय बिल्कुल ग्रामीण इलाका है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है और पीछे एक गोमती है। यहाँ पर ग्रामीण अंचल के रहने वाले वो किसान लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मैं जानूंगा कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक सियासी दल इस समय पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, अन्य छोटे दल भी पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो आइए आज हम यहाँ की जनता से इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है और इस बार इनका मुद्दा क्या है, किसकी बनेगी सरकार 2022 में, क्या रहेंगे मुद्दे। ये क्या नाम है सर आपका? भोला जी। भोला जी, क्या करते हैं आप? बिल्कुल बेरोजगार, महाबेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार के बिल्कुल अध्यक्ष हैं। हाँ, बेरोजगार पार्टी के बिल्कुल अध्यक्ष हैं। ये बताइए 2022 में चुनाव होने वाला है, इस बार क्या होगा? इस बार क्या है, सत्ता का एंटी इनकम्बेंसी चलेगी। सत्ता का विपक्ष जो है, इसके बाद समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। जैसे हम लोग घूम टहल रहे हैं, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन जो बातें दिख रही हैं कि बीजेपी की सत्ता एंटी इनकम्बेंसी चलेगी और 10-15% वोट जो है बिखर के दूसरे दल में जाएगी। अच्छा, हाँ। ये बताइए, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा है कि हमने सबका साथ दिया और सबका विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत हमें अच्छी लगी कि गुंडा माफियाओं पर बहुत अच्छा काम किया है। उनका 5 साल में कोई आधिपत्य नहीं रहा है, वो बहुत घरिया में रहे हैं, बिल्कुल उससे छुटकारा मिला है। जो गुंडा बदमाश थे उससे छुटकारा मिला है। लेकिन थोड़ा बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ समस्या इस बात की है ना, गाँव में उसकी सरकार जाने के पीछे सिर्फ एक कारण है। अगर उस पर एक काबू पा लेते कि गांव के देहात का आदमी किसान होता है, वो मेहनत कर लेता है, लेकिन खेतों की रखवाली रात में नहीं कर पाएगा। अगर सबसे बड़ी नाकामी रही है तो आवारा पशुओं की, नीलगाय, छुट्टा जानवर, ये सब गौशालाएं तो बनाई गई हैं। गौशाला कोई मतलब नहीं, सब इसका सारा पैसा फालतू चला गया, वो सब दिखाने का है। लेकिन हमारे लोग फसलें चर ले रहे हैं। हम लोग फसले बचे, हम लोगों को फसले बचे। एक ही चीज़ जानता, चाहे जो सरकार आए, हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोग जो गेहूं बोए, जो आलू बोए, हम लोग पहले सब्जी लेकर यहाँ अपने यहाँ उगा लेते थे। अब छोटा छोटा किसान जो 1 बीघे का है, 10 बीघे का है, वो भी सब्जी ले रहा है। सब्जी हमारी बिल्कुल नज़दीक पास में नहीं बच पा रही है। नीलगाय, छुट्टा जानवर, आवारा पशु सब चढ़ कर जा रहे हैं। यही और क्या मुद्दे हैं? आपने आवारा पशुओं के बारे में बताया, और क्या मुद्दे हैं? बहुत बड़ी नाकामी है योगी सरकार की। अगर सरकार जाएगी योगी की, सिर्फ इसी एजेंडे पे चली जाएगी। एक बात और समस्याएं हैं। ये बताइए अभी किसान बिल थी, एमएसपी को लेकर के 300 से ज़्यादा दिन तक किसान आंदोलन कर रहे थे और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं उस बिल को वापस लेता हूँ। हाँ, इस बारे में हमारे गांव देहात के किसान बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जो धान का और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उस पर बिक जाए। ये भी नहीं बिक रहा है। कहते हैं ये धान बिकेगा, ये धान नहीं बिकेगा। इस पर गांव के लोगों को काफ़ी नाराज़गी है। अच्छा। सबसे बड़ी नाराज़गी इसी बात की है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राम बहादुर सिंह। अच्छा, राम बहादुर सिंह जी, आप किसानी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने बीघा खेत है आपके? बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। खाने पीने तक का है। ये बताइए 2022 में चुनाव फिर से आ गया है, तो किसकी बनेगी सरकार? हम तो केंद्र में समझ रहे हैं यही सरकार रहेगी, लेकिन हमारे यूपी में ये सरकार डगमगाने वाली है। अच्छा। और इसलिए डगमगाने वाली है, जनता इनसे बहुत परेशान है। अच्छा। क्योंकि ये बैकवर्ड और छोटे मुद्दे वालों पर इनका ख्याल नहीं है, बैकवर्डों पर इनका ध्यान नहीं है, फॉरवर्ड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर जनता नाराज़ है। अच्छा। जो इस समय माहौल चल रहा है उस पर मैं बोल रहा हूँ, आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता। अच्छा, विकास का मुद्दा भी रहा है। योगी सरकार ने कहा हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, तो क्या विकास के मुद्दे पे वोट नहीं होगा?
विकास उन्होंने बहुत किया, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। बैकवर्ड के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, गरीब जनता के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो केवल फॉरवर्ड और पैसे वालों पर उनका विशेष ध्यान है। जो पूंजीपति हैं उन पर उनका विशेष ध्यान है, गरीब किसानों के ऊपर या गरीब जनता के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए पब्लिक इनसे नाखुश है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पार्टी के नेता कह रहे थे कि डीएपी खाद नहीं मिल रही थी। हाँ। इसमें वास्तविकता कितनी है, सच्चाई क्या है? सही है, यहाँ डीएपी खाद की बहुत बड़ी कमी है, किसान पा नहीं रहे, वो परेशान हैं। अच्छा, अब हम लोगों का सारा पैसा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा मंदिर मस्जिद में लगा दे रहे हैं, मंदिरों में लगा दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से विकास होगा? पूरा पैसा अरबों रुपया तो इनका 5 साल में ये इसमें चला गया, देवी देवताओं के चक्कर में चला गया। वही करोड़ों अरबों रुपया होता तो गरीबी ना दूर हो जाती उत्तर प्रदेश की। तो ये देश की जनता नहीं, प्रदेश की जनता नहीं जानती। प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए ये इनका सब हिसाब मांगेगी ना। आपकी इनका जैसे मायावती बनवा दी थी हाथी, उसकी सरकार चली गई, ये देवी देवताओं के चक्कर अरबों रुपया खर्चा कर दिए, इनकी भी सरकार इसीलिए जा सकती है। ये अरबों रुपया प्रदेश का अगर गरीबों पर लगाते तो इनकी सरकार संभव हो जाती। क्या मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेगा क्या इस बार? नहीं मिलेगी, उस पर वोट नहीं मिलेगी। इसलिए ठीक है, वो धर्म की बात है, वो भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन और चीज़ों पर ध्यान इनका नहीं है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, क्या करते हैं आप? सर यही खेती किसानी करते हैं, थोड़ा बहुत खेती कियारी है। क्या खेत में अभी तैयार है? अभी कुछ नहीं, अब जब गेहूं बुआया जा रहा है और सरसों खेती जो पहले सक्सर हुई है उसको सब साड़ाई गाय और नील गाय सब चर ले रहे हैं। अच्छा, जानवर से आप लोग परेशान हैं? बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किसान पेंशन उनसन आ रही है, छोटे आदमी को मिल ही नहीं रहा है। बड़े बड़े लोग को जिनका है वो पा रहे हैं और आधा तो वैसे कट गया है। बताते हैं कितना करोड़ हमने वितरण कर दिया। भाई जिसको पा रहा है, जो पात्र है वो पा ही नहीं रहा है, उसके पास क्षमता नहीं है पहुंचने का। तो इस बार क्या होगा? अब इस बार देखो, अब कहने वाली बात तो नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सिंगरौरिया हैं? सिंगरौर है, भारतीय है, विश्वकर्मा है, यादव है, सभी जात हैं। जात में वैसे कोई बात नहीं है, सभी जात के लोग हैं। हाँ, ब्राह्मण हैं। तो इस बार यहाँ के लोग क्या मूड है? जनता योगी सरकार फिर से या परिवर्तन? भाई इस समय परिवर्तन होगा। अब इसलिए कि इनके कागजात से सब परेशान हो गए। अच्छा, क्या नाम हो चाचा आपका? रामकिशन सिंह। क्या करते हैं चाचा आप? अरे हम भी किसानी करते हैं। ये बताइए, जो अभी प्रदेश में शासन व्यवस्था चल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? हैं। संतुष्ट का वो उनका योगी मोदी केवल वही सड़कें दिखा, सड़क हाईवे दरे दरे, और किसानों के ऊपर क्या उनका ध्यान है? बच्चे पढ़ लिख के सब तैयार है, कोई वांट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बेकार। किसान सम्मान निधि तो सरकार दे रही है 2000 रुपए 3 महीने। अरे ये तो लुभावना है, ये तो लुभावना है केवल, कोई पाई नहीं रहा। ये तो केवल लुभावना है। क्या चटनी चटा दिए, इससे मस्त है किसान। तो क्या किसान नुकसान में जा रहा है क्या? किसान नुकसान नहीं, किसान एकदम पतन की ओर जा रहा है। बैकवर्ड एकदम पतन की ओर जा रहा है। बैकवर्ड। क्या इस बार ये 2022 के चुनाव में क्या ये सारे मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? इस साल जो अखिलेश कर बनेगी। अच्छा, दादा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वो जित पूछा। अरे बताइए क्या दिक्कत है अभी अरे हम बुढ़वा हमारा कहाँ बताओ। अरे इस बार 2022 में चुनाव होने वाला है। हाँ। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। ठीक है। आप इनके शासन व्यवस्था कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत? अभी ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूँ आपको। हमारे गांव की एक छात्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहती थी, बैकवर्ड की है, सब कुछ पास हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गया, कागज पत्र तैयार, लेकिन वहाँ के प्रोफेसरों जब ये देख लिया करी ये तो बैकवर्ड है, खत्म। क्या बोले? उसका जो एडमिशन है नहीं हुआ पीएचडी में। अच्छा, क्यों नहीं हुआ भाई? बैकवर्ड होने की वजह से? बैकवर्ड होने की वजह से। क्या नाम है लड़की का? कंचन का नाम होगा, रामदास वीडियो, कंचन सिंह। कंचन सिंह। कितने नंबर थे, कुछ पता है, जानकारी है? ये मैं नहीं जानता, उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। वो दूसरी संस्थान से, किसी और संस्थान से कर रही है पीएचडी। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। पूंजीवादी सरकार है, अभी तक जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों के विकास के लिए किया।
किसान एमएसपी के लिए धरना तो दे रहे हैं, तो कानून तो वापस हो गया। कानून वापस हो जाने थोड़ी होगा। अभी जो है जो प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी खरीदने आ रहे हैं वो कह रहे हैं 1200 में धान लेंगे, आप दोगे? ये मुद्दा है। अरे भाई आपकी लागत 2000 देने में नहीं आ रही, 1200 में लागत आ जाएगी, आप ही सोचिए। और देखिए जो ये फ्री में राशन दे रहे हैं इसका बोझ किस पर जा रहा है? जनता तो समझती है कि सरकार वहन कर रही है, ये सारा बोझ तो जनता के ऊपर न जा रहा है। आप 2 साल 4 साल वो भिक्षा की तरह दे दिया, आप खा रहे हो, उसके बाद फिर क्या करोगे आप? आपके नौकरी के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए कुछ जो अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं? भाई अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। इनकी सरकार इसलिए जाएगी ये बैकवर्डों पर। बैकवर्ड को देखो, इन्होंने चॉकलेट पकड़ा दिया, SC ST को ले चूस और टाफी। बैकवर्ड से ही तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM है। अरे देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है आने वाले समय में क्या से क्या हो जाएंगे उनको खुद ही नहीं पता है। अच्छा, जनता ऐसा जो है ठोकर मारेगी कि शायद वो उठ ही नहीं पाएंगे। वो जो विश्वासघात कर रहे हैं बैकवर्डों के साथ में, हाँ, और वही जनता उनको सिखा देगी। तो इस बार किसकी सरकार आनी इस चाहिए? बार अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। ये सरकार जो अच्छा, अखिलेश ही क्यों है? कि अब हम बताएं आपको, ये पर्दे के पीछे RSS और पर्दे के बाहर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, RSS के किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है बंच ऑफ थॉट, उसी के आधार पर इनका पूरा काम हो रहा है। अच्छा, अब आप बताइए। अभी तो संविधान दिवस भी मनाया। अरे भाई हम तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, किसानों के विकास के लिए जाने क्या क्या एजेंडा तैयार कर रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। अच्छा, अखिलेश यादव ही क्यों विपक्ष में? मायावती भी तो अब आप ये बताइए, अखिलेश को छोड़िए, ये जो ताल ठोक रहे हैं कि हमने विकास के लिए यहाँ पे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया, उसी के द्वारा बनाए हुए ढांचे पर, आधार पर, उसी के द्वारा डाली गई नींव पर जो दीवार खड़ी होनी चाहिए ये कर रहे हैं, और ताल ठोंक देकर सब कुछ हम कर रहे हैं। भाई बताइए, तो जनता कैसे मानेगी, आप सोचिए। अच्छा दादा, पढ़ाई भी आप काफ़ी किए होंगे, कितना तक? हम हाई स्कूल फेल, इंटर पास। अच्छा, ऐसी डिग्री कहीं मिलती है? भाई देखिए बड़ा सफा बात कह रहा हूँ, आप भारत सरकार से पूछिए कि मैं राज बहादुर सिंह हाई स्कूल फेल, इंटर पास की डिग्री है मेरे पास। अगर भारत सरकार कहीं ऐसी डिग्री देती हो तो हमसे आगे हाथ मिला ले। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वही डिग्री है भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ज़्यादा जो है। अच्छा, चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रामजी विश्वकर्मा है। रामजी विश्वकर्मा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि तो सरकार ठीक नहीं चल रही, आप क्या कह रहे हैं? हम तो वही कहेंगे अखिलेश सरकार होनी चाहिए बस। अखिलेश क्यों होने चाहिए? अखिलेश ने क्या ऐसा किया है? अब जो गरीबों को नहीं ध्यान दिया है, गरीबों को ध्यान दिया है अब बस। नहीं, ये बताइए कौन सी जगह बताया? ये कौन सी जगह है? ये फुलहा गाँव बलका है, बिरगापुर। देखिए ये प्रयागराज के बिरगापुर, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिरगापुर फुलहा में इस वक्त पहुंचा हूं। प्रयागराज का ये एरिया है जहां पर सिंगरौर जात के ज़्यादातर लोग हैं, एकदम ग्रामीण इलाका है, किसान हैं। इस समय इन लोगों का जो मुद्दा सबसे बड़ा निकल के आया है, ये लोग आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कह रहे हैं खेती में बीज बो करके खेती को पैदा कर देना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन 2 नाराजगी है। एक तो पिछले चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड इन्हें वोट दिया, और बैकवर्डों के साथ इतना नहीं किया कि जितनी मात्रा में हमने वोट दिया उतनी मात्रा में हमको मुनाफा लाभ नहीं मिला। एक कमी हुई। दूसरी कमी हम लोगों का एक चीज, हम लोग किसान आदमी हैं, पूरा गांव किसान है, वो चाहता है कि हम लोग दिन भर मेहनत करें, रात की रखवाली ना करें। अब पूरे बीजेपी की सरकार में सब लोग अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, कितनी बड़ी तकलीफ है। तीसरी कमी है हमारा जो धान गेहूं का समर्थन मूल्य है वो कायदे का बिके। कहते हैं बीजेपी में घूस नहीं है, घूस बीजेपी में जितना घूस है सरेआम घूस है, डंडा मार के घूस ले रहे हैं अधिकारी घूस, कोई पुलिस अधिकारियों का कमान नहीं है, वो भी पूरा नवाब बन गया है। कहाँ चला गया अब योगी का, उनका योगी का जो इसमें घूस बड़ा है, इसमें घूस बड़ा है, अधिकारियों पर लगाम नहीं है। उनका सत्तावादी कहाँ चली गई? हाँ दादा क्या कह रहे हैं आप? देखिए योगी जी कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं बताइए, खुलेआम जाने क्या से क्या हो रहा है।
उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो खाली बस राजनीतिक विषाद गोट हमारी बैठनी चाहिए, किस तरह से हमारा हिसाब किताब आगे बढ़े। अभी देखो ये गोहरी में अभी 4 कांड हुआ, एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए दलित। ये फाफा माऊ गोहरी के पास 4 लोग दलित के मारे गए। वो बाप, बेटवा, मेहरारू, बिटिया उसकी पढ़ने में ठीक थी। वो पुलिस में अपना दाखिला उखिला सब पर्चा उर्चा भरे रही। अब उसको देखो मारने वाले मार दिए। तो ये क्या हो रहा है भाई? सरकार में ऐसे कह रहे हैं कि नहीं गुंडा बदमाशों के लिए प्रतिबंध है, लेकिन कोई रुक रहा है? कोई रुक नहीं रहा है। हेलो, इनका प्रशासन विभाग जो है बहुत गड़बड़ चल रहा है। उसमें घूसखोरी बिल्कुल नहीं बंद है। जरा सा भी नुक्ता मिला प्रशासन को, ले जाकर थाने में बैठा लिया। इतना रुपया लाओ, जाओ अपने घर, नहीं जाओ जेल। ये हालत है। और जबकि मामला कुछ नहीं है, उसके पीछे ये घूस खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा घूस, जबकि मामला कुछ नहीं। प्रशासन बहुत भ्रष्ट है, प्रशासन का बहुत भ्रष्ट है। क्या कह रहे हैं दादा आप? क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? कहा है कि मतलब लोग 420 यही ज़्यादा कर रहा है। जटामासी कह के पैसा ले लेते, नौकरी लगवाओ मेरे, और न नौकरी और पैसा। और नहीं के आदमी, ये तो हालत है देश की। और इतनी महंगाई बढ़ा दिया है कि लोग खेत नहीं जोत बोड़ पा रहे हैं। अभी जो टीईटी का परीक्षा जो निरस्त किया, इनके सचिवालय के आदमी खुद ही उसमें इन्वॉल्व है। और जबरदस्ती दूसरों को पकड़ करके कह रहे कि हमने इतने आदमियों को पकड़ा, इतने आदमियों को जेल भेजा। जब तुम्हारे सचिवालय के जो क्लास 1 के अधिकारी IAS PCS वहाँ लगे हुए हैं, वही भ्रष्ट हैं। देश में इतना भ्रष्टाचारी हो गया कि जिसका कोई सीमा नहीं रह गई। और किसान जो है मर रहा है। 1 बीघा 10 बीघा 5 बीघा वाले खेती नहीं जोत बोई पावत है। कहाँ से करें? 1 मिनट में और जल निगम के 1360 कर्मचारी बर्खास्त हैं। 3 साल 2 महीने नौकरी करके तनख्वाह लिया है। उनकी क्या गलती है भाई? गलती करे सचिवालय में बैठा हुआ जो IAS IPS PCS अधिकारी जो आयोगों में है, बड़े बड़े अधिकारी, और बेचारे 3 साल 2 महीने जिस व्यक्ति ने, लड़के ने नौकरी किया, उसके परिवार की हालत आज क्या है? कि जाने कितनों तो आत्महत्या कर लिया होगा, जाने कितने के बहन बेटियों की शादी रुक गई होगी, जाने कितने की माँ बहन बेटी बीमार हो, बेचारे पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कितना जघन्य अपराध किया है सरकार ने। मतलब ये जो करे ठीक, तो सेक्रेटरी ले जा, कोई सुनने वाला नहीं। ये जो करे सब ठीक है, और दूसरी सरकार जो किया वो गलत है। देखिए, ये यहाँ के लोगों के द्वारा जो बातें निकल के आ रही हैं वो साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ये लोग पूरी तरह से नाराज़ हैं। किसान हैं ये लोग, और ये लोग किसानी करते हैं। उसके साथ में जिस तरह के इन लोगों के आरोप हैं कि बैकवर्ड समाज के लोगों का इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2022 में यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सियासी दल पूरे दमखम से मैदान में हैं और सभी के वादे और दावे चल रहे हैं इस समय। उन दावों और उन वादों में कितनी सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में किसकी बनाएगी सरकार, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। बेबाक तरीके से सत्य लाइव टीवी आपको सच सबसे पहले दिखाता है।